हेलो बच्चों। आज फिर से आप सभी का स्वागत है विधान एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के जो लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम रह गई थी, पूरी नहीं हुई थी, उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज के लेक्चर में हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के जितने भी सवाल हैं वो सब सवाल पूरे कर लेंगे। अब वही चलने से पहले एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन अपन कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या काम में आया था। मेनली सूत्र है। वैसे तो तुम पुराने वाले लेक्चर को अगर देखोगे तो उस लेक्चर से तुम्हें हर चीज क्लियर हो जाएगी, लेकिन इस लेक्चर को भी चालू करने के पहले सूत्र देख लेते हैं अपन, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए और तुम्हारा और मेरा एक बार यहाँ पे रिवीजन हो जाए। तो सूत्र क्या थे, सूत्र क्या क्या काम में आए थे, हमें क्या करना था, उसके क्या नियम थे। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस के रूप में बदलना था। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिनमें से 2 तो साइन और कोस है। उनके अलावा जो बाकी 4 हैं उनको साइन और कोस में बदलने का क्या सूत्र है, क्या सूत्र था, या फिर एक बार सारे सूत्र देख लेते हैं। साइन थीटा किसका उल्टा था, कोसेक का। इसी तरह कोसेक किसका उल्टा था, साइन का। इसी प्रकार कोस थीटा किसका उल्टा था, सेक थीटा का। और सेक किसका उल्टा होगा, कोस थीटा का। टेन किसका उल्टा है, टेन है कोट का उल्टा, और कोट टेन का। एक स्पेशल सूत्र था जो साइन और कोस के रूप में था टेन का, वो क्या था, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी तरह कोट थीटा बराबर क्या होगा, टेन का उल्टा कोस थीटा बटे साइन थीटा। आई बात समझ में। ये तो थे त्रिकोणमितीय अनुपातों के परस्पर अनुपात वाले सूत्र। इसके अलावा और कौन से सूत्र थे, और सूत्र थे स्क्वायर वाले, वर्ग वाले सूत्र। वर्ग वाले हमने देखे थे, 3 सूत्र थे मेन। क्या था भैया, 2 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोनों भाई, दोनों आदमी, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 1। इसके बाद ये 1 जाएगा टेन स्क्वायर के पास, और कोस टेन कोट सेक और कोसेक। ठीक है, तो ये दोनों मिलके तो 1 हो गए। ये किसके पास जाएंगे, टेन के पास। टेन से बोलेंगे संबंध बनाओ, टेन कोट से मना कर देगा। किससे बनाएगा, 1 छोड़ के सेक से। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह ये 1 टेन के पास गया, उसी तरह कोट के पास जाएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेम यही दोनों सूत्र हैं, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। तो ये हो गए सारे सूत्र जो हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में काम में लेने हैं। इसके अलावा और भी सूत्र हैं जो कॉमन सूत्र हैं गणित के, वो भी काम में आ जाते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह के जो सूत्र है वो भी यहाँ पे काम में आते हैं। ठीक है, तो ये एक बार सूत्रों का पूरा रिवीजन हो गया। अब हम सवालों पे आ जाते हैं वापस। तो बच्चों, पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ सवाल किए थे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के। इस वीडियो में भी हम कुछ और सवाल करेंगे, जिससे आपके जितने भी सवाल हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित, जो मेन सवाल है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो जो जिसमें आपको दिक्कत आने वाली है, वो मैं यहाँ पे बता दूंगा, ताकि आप घर पे करेंगे अगर सवाल तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी सवाल करने में। ठीक है, और जो दूसरे सवाल छूट जाएंगे उनको करने में आपको ज्यादा कोई कठिनाई नहीं होगी। तो देखते हैं हम ये सवाल। देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे। उन तरीकों में मैंने बोला था कि सर्व समीकरण में एलएचएस और आरएचएस जो होते हैं, उनमें से हम किसको लेंगे, या तो एलएचएस को या आरएचएस को। तो यहाँ पे किसको लेना ज्यादा सही है, जो ज्यादा बड़ा दिख रहा है, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, उसको ले लो और उसको हल करने लग जाओ। मुझे तो एलएचएस ही दिख रहा है, तो एलएचएस को ले लो। क्या है भाई एलएचएस, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है आपका एलएचएस। अब इसको हल करते हुए आरएचएस के बराबर लेके आना है। तो देखो, और क्या नियम था, इसके बाद था कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन्हें साइन और कोस के रूप में लाना है, था ये। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। देखो, वो जो नियम था वो 90% केस में है
कि वो नियम नहीं है, पहली बात तो वो एक तरीका है करने का। तो वो तरीका 90% सवालों में हो सकता है, लेकिन 100% में नहीं हो सकता। तो वो जो बचा 10% है, वो यही सवाल है। इसमें हम बदलेंगे नहीं सेक और कोसेक को साइन और कोस के रूप में। क्यों नहीं बदलेंगे, अभी पता लग जाएगा। पहले तो हमें क्या दिख रहा है इस सवाल में, बदलना नहीं है। इस सवाल में हमें दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र दिख रहा है। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहीं लिख देते हैं। क्या होता है भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता होगा, फिर भी मैं लिख ही देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, दोनों में लगाओ और खोलो। इसके बाद अर्जुन का अर्जुन का जो निशाना लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, चिड़िया की आंख पे। तो अर्जुन क्या देखेगा, चिड़िया की आंख। इसके बाद हम सवाल करते जाएंगे और हमारा निशाना यहाँ रहता जाएगा कि हमें क्या लेके आना है उत्तर। आई बात समझ में। तो देखो इसको खोल दो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। खुल गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह इसमें भी लगा दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब अब क्या दिख रहा है, हमें लेके आना है वो। यहाँ देखो, यहाँ हमें 7 लाना है, टेन स्क्वायर लाना है, कोट स्क्वायर लाना है, 7 लाना है, 7 लाना है। देखो साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है, ये दोनों मिलके तो एक हो जाएंगे। एक तो इनसे मिल गया। और क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, थोड़ा सा गौर करोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ दिख रहा है हमें 2 साइन ए कोसेक ए। अब ये 2 साइन ए कोसेक ए में आपको दिख रहा है साइन और कोसेक दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम। मतलब साइन बराबर क्या होता है, 1/कोसेक। इसी तरह कोसेक बराबर क्या होता है, 1/साइन। तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो हम क्या साइन या कोसेक में से किसी भी एक को बदल सकते हैं। तो कोसेक को बदलोगे, क्या लिख सकते हैं, कोसेक को 1/साइन है, लिख सकते हो। तो यहाँ साइन से साइन कट गया, क्या बच गया, 2। तो 2 यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, 2 यहाँ से मिल जाएगा। मिला, तो करो सवाल। इसको तो थोड़ा बहुत हल करते हैं, फिर आगे देखेंगे। सबसे पहले क्या करें हम, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, दिख रहे हैं। दोनों को पास पास लेके आ जाओ, क्योंकि दोनों मिलके कितने होने वाले हैं, 1। दोनों का मान 1। इसकी वहां पे जरूरत भी नहीं है, ठीक है, वहां साइन और कोस आ भी नहीं रहा। ठीक है, प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1/साइन ए, प्लस इसको भी यहाँ पे लेके आ जाओ साथ में, 2 कोस, आगे पीछे ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोस है, सेक को क्या लिखो, 1/कोस ए, प्लस और क्या बचा, कोसेक स्क्वायर ए बचा। तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बचा, तो सेक स्क्वायर ए। ठीक है, लिख दिया। अब हमारा जो जो काम है वो करते जाओ। सबसे पहले क्या सूत्र लगेगा, ये साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये बराबर हो गया 1, प्लस यहाँ से ये कट गया 2, प्लस यहाँ से ये कट गया 2, प्लस अब देखो क्या बचा, कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है। लेकिन वहां तो क्या है, क्या है चिड़िया की आंख में, टेन स्क्वायर है, कोट स्क्वायर है। कोसेक है, टेन है, या सेक है, कोट, इनमें कोई संबंध है क्या, है क्या स्क्वायर वाले सूत्रों में कोई संबंध, इनसे ये ला सकते हो क्या, हाँ ला सकते हैं। क्या है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर है। भैया देखा था हमने, सेक स्क्वायर ए किसका सूत्र है, 1+tan स्क्वायर ए का, था नहीं था। और वहीं तुम देखोगे स्क्वायर वाले सूत्र में कोसेक स्क्वायर क्या है, 1+कोट स्क्वायर ए। देखोगे वहां तुम टेबल में तो तुम्हें मिलेगा। तो क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1+कोट स्क्वायर ए। इसी तरह सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1+tan स्क्वायर।
देखो आ रही है बात समझ में? क्या किया हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, वहां से हमें थोड़ा बहुत आपको आंखों को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा इनमें। हमें दिखा यहाँ साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, हमें पता है सूत्र क्या है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बराबर एक, हमने लिख दिया इसका ए। हमें दिखा यहाँ पे साइन है कोसेक है, तो साइन है कोसेक है उल्टा है साइन और कोसेक एक दूसरे का, ये पता होना चाहिए, धीरे धीरे पता भी लग जाएगा। यहाँ हम क्या करें, या तो साइन बराबर एक बटा कोसेक लिख दें या कोसेक बराबर एक बटे साइन लिख दें। हमने कोसेक बराबर एक बटे साइन लिख दिया, तो इस साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, केवल दो बच गया। इसी सेम प्रोसेस इसमें हुई, इसमें भी दो बच गया। अब क्या बचे, अब बचा कोसेक स्क्वायर है, अब बचा सेक स्क्वायर है। हमें पता है कोसेक स्क्वायर ए का संबंध है कोट स्क्वायर ए से, हमें पता है सेक स्क्वायर ए का संबंध है टेन स्क्वायर ए से। तो दोनों वर्ग वाले सूत्र हमने लगा दिए, 1 + tan² ए लगा दिया हमने किसकी जगह, कोसेक स्क्वायर ए की जगह, और 1 + tan² ए लगा दिया किसकी जगह, सेक स्क्वायर ए की जगह। मिल गया हमें, कोष्टक मिल गया, ताकि तुम्हें पता रहे कि भाई हाँ उसकी जगह ये सूत्र लगाया। इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये तो हो गए 5 + 1 + cot² ए + 1 + tan² ए। देखो 10 मिल गया, कोट मिल गया, 7 भी मिल गया, 5 1 6 और 1 7। तो हमें सब कुछ मिल गया जो हमें चाहिए था। ये क्या है, ये है RHS, हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। सिंपल है, ठीक है, देख लो। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल, तो बच्चों अगला सवाल है साइन 8θ माइनस कोस 8θ बराबर sin² माइनस cos² 1 - 2 sin² cos²। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखो LHS में 8 घात दिख रही है, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स यही है, तो LHS ले लो। सबसे पहले हमने छाट लिया LHS, sin 8θ माइनस cos 8θ, ठीक है, छाट लिया LHS। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद देखेंगे कि क्या सूत्र लग रहा है इसमें। इसमें हमें कोई सूत्र अभी दिखाई दे नहीं रहा, तो इसको किसी सूत्र के रूप में आप बना सकते हो क्या, दिख रहा है आपको कुछ, कुछ कर सकते हो इसमें, हाँ कर सकते हैं। क्या, sin 8θ है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्या इसको a² - b² वाला सूत्र बना सकते हो। a² - b² बराबर क्या होता है, a + b a - b। बन जाएगा, कैसे बनेगा, a² के रूप में sin 4θ का होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 4θ का स्क्वायर। घात की घात गुणा हो जाती है, तो 2 × 4 8 हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, sin 4θ, ये हो गया a और ये हो गया हमारा b। क्या सूत्र बन गया, a² - b²। क्या होता है a² - b², पता है, a + b a - b। लगा दो यहाँ पे, a² - b² बराबर a + b a - b। a क्या है, sin 4θ प्लस cos 4θ, a - b sin 4θ माइनस cos 4θ। कौन सा सूत्र लगाया हमने, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b कोष्टक a - b, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, ये सूत्र लगाने के बाद यहाँ a है sin 4θ, b है cos 4θ। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, अब क्या दिख रहा है, अब यहाँ वापस रूप बन रहा है, दोनों जगह बन रहा है स्क्वायर वाला, बनाओ। यहाँ हो जाएगा sin² θ का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा cos² θ का होल स्क्वायर। अब देखो अंदर अगर छोटा कोष्टक आता है तो बाहर अब छोटा नहीं आएगा, बाहर बड़ा कोष्टक आएगा। यहाँ भी बड़ा कोष्टक लिख देते हैं, इसको क्या लिखेंगे, sin² θ का होल स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, cos² θ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ दोनों जगह क्या क्या सूत्र बने, यहाँ तो बना a² - b², वही वापस ये वाला सूत्र लगेगा,
यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे मैंने पहले वाले सवाल में बताया था, ये सवाल आपका देखो रिपीट हो गया वापस। इसके बाद एक सवाल है, किया था अपन ने साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा का, इसके पहले वाले लेक्चर में, इसके पहले वाले वीडियो में। इसका सेम वैसे के वैसे ही करना है, वही सूत्र लगाना है। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र, कहाँ से निकल के आया था ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, कहाँ से निकल के आया था ये निकल के आया था ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो सभी को पता है। इसी को यहाँ से 2ab इधर ले गए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2ab इधर गया तो माइनस 2ab। आई बात समझ में, इससे ये सूत्र बना है। यहाँ से हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये सूत्र लगा दो यहाँ पे, ये सूत्र लगाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा बताओ, क्या होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए है साइन स्क्वायर यहाँ पे, इस बार बी क्या है, कोस स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस 2ab, 2ab का मतलब माइनस 2 इंटू ए क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है हमारा कोस स्क्वायर थीटा। इस पूरे को बड़े कोष्ठक में बंद कर दें, अगला बड़ा कोष्ठक, यहाँ सिंपल लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक बार माइनस। सिंपल है, बस अब क्या करना है, अब यहाँ पे सूत्र दिख गया हमें, क्या दिख गया हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है इसका मान 1, यहाँ दिख गया हमें साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है इसका मान 1, यहाँ पे रखो 1, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार यहाँ पे 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लो भाई दिख गया हमें, ये हो गया, एक इससे गुणा होगा, इसको अरेंज करके लिख दो, पहले इसको इधर पहले लिख दो, पहले और बाद में लिख सकते हैं गुणा को, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर RHS हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। आई बात समझ में, ये हो गया हमारा साइन r थीटा कोस r थीटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वही क्या करना है सिंपल, अब थोड़ा जल्दी करेंगे। सबसे पहले क्या लो आप, LHS, क्या है LHS, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है, बताओ सबसे पहला काम क्या है, LHS लेने के बाद साइन और कोस के रूप में बदलो, कोई सूत्र दिख नहीं रहा, इसीलिए साइन और कोस के रूप में बदलना है। उसके बाद अगर भिन्न होगी तो लसा ले लेंगे, ठीक है ना, सीक्वेंस चल रहे हैं, हमने जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग ही। तो देखिए देखते हैं क्या करना है, सबसे पहले साइन और कोसेक के रूप में बदलो। कोसेक ए बराबर क्या होता है, कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए, उल्टा होता है। अब तक तो आपको पता हो जाना चाहिए, इतनी बार कर लिया। सेक किसका उल्टा है, कोस का, कोस ए। ठीक है, अब देखो भिन्न संख्याएं दिख गई प्लस माइनस, बिना सोचे समझे क्या ले लो, लस, लस लेना है। क्या आया लस, यहाँ साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, ये इधर गुणा हुआ साइन स्क्वायर है, या फिर 1 का भाग दिया इसमें साइन है ऊपर गुणा हुआ साइन ए से तो साइन स्क्वायर है। इसी प्रकार यहाँ कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर है। ठीक है, लसा लेना सभी को आता ही होगा, इन दोनों का लसा आया कोस है, कोस से कोस कट गया, 1 बचा, 1 ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा हुआ 1 आया। इसी प्रकार यहाँ 1 का भाग दिया कोस ए में, कोस ए आया, कोस ए ऊपर वाले कोस ए से गुणा हुआ, तो कोस ए इंटू कोस ए क्या हो गया, कोस स्क्वायर है। अब देखो यार सूत्र दिख गया डायरेक्ट,
दिखा सूत्र? कौन सा वाला सूत्र है ये? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है। कहाँ से आता है ये? पता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो कोस स्क्वायर ए बराबर पढ़ा था हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए पढ़ा था। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या है? कोस स्क्वायर ए। इसी प्रकार 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या है? साइन स्क्वायर ए। रख दे मान, रखो। यहां तो आ गया कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। चाहो तो कोष्टक हटा सकते हो क्योंकि कुछ है ही नहीं, अब एक एक संख्या है। अब देखो दिख रहा है गुणा में, साइन ए से एक स्क्वायर कट गया, कोस ए से इसका स्क्वायर कट गया, क्या बचा? साइन ए कोस ए। आया क्या? RHS नहीं आया। क्या आया? साइन ए कोस ए। ये तो लास्ट तक आ गया, इसके बाद तो कोई सूत्र लग नहीं रहा। परिमेयकरण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। परिमेयकरण करने के लिए बीच में प्लस माइनस होना चाहिए था, ये तो यहीं अटक गए हम, हमारा तो RHS आया ही नहीं। तो आप उलझ मत जाना कि यार RHS नहीं आया, RHS नहीं आया। आपको क्या करना है, अगर किन्हीं सवालों में आपका RHS नहीं आता है, आपको लगता है कि इसके बाद तो अब आगे हल होगा ही नहीं, कुछ लग ही नहीं रहा सूत्र, यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? आप फिर RHS को लोगे और RHS को लेके हल करोगे। किसके बराबर लेके आएंगे हम? LHS के बराबर। आई बात समझ में? नहीं आ रहा ना ये आगे? छोड़ दो इसको, यहाँ पे उठा लो आपके RHS को। अब वहां से RHS को उठा लो भाई, अब तू आ नंबर पे। तो इसको नंबर पे लिया 10a प्लस कोट ए, 1/10a प्लस कोट ए। क्या करना है देखो, इसको मैं क्या लिखता हूँ भाग चिन्ह के रूप में? एक भाग चिन्ह, कोष्टक जरूर लगाया करो फिर अगर ऐसे लिखो तो। भाग चिन्ह के रूप में लेने से बिल्कुल सरल हो जाता है। 10a प्लस कोट ए दिख गया। अब बस क्या करना है? अब क्या दिख रहा है? क्या करें अब? क्या करें? साइन और कोस के रूप में बदलो। बार बार वही 90% सवालों में साइन और कोस के रूप में बदलना है। कुछ नहीं दिख रहा, क्या करो? साइन और कोस के रूप में बदलो, बदलो इनको साइन और कोस के रूप में। एक भाग चिन्ह साइन ए बटे कोस ए प्लस कोस ए बटे साइन ए। ठीक है ना? पता है ना आपको 10a का मान साइन ए बटे कोस ए, कोट ए का मान कोस ए बटे साइन ए। ठीक है, बराबर। चलो इधर कर देते हैं, एक भाग चिन्ह भिन्न संख्या है, वही साइन और कॉस के रूप में बदलने के बाद अधिकतर केस में फिर आपको लसा लेना पड़ेगा। साफ साफ है, फिर लसा लेना पड़ेगा। लसा लो, क्या है लसा? कोस ए साइन ए, क्या आया? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। आ गया लसा। अब क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? दिख रहा है, ये तो बहुत सी जगह दिखेगा आपको। दो में से एक सवाल 50% केस में आपको साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है दिखेगा ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम साइन और कोस के रूप में बदलते हैं, और वहां बदलते हैं तो अधिकतर केस में फिर ये वाला सूत्र आ ही जाता है। ठीक है ना? तो ये तो आपको अब अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। चलें अब इसके बाद यहां चलते हैं। इसके बाद तो एक भाग चिन्ह को अभी भाग चिन्ह में ही रहने दो, क्योंकि अभी यहाँ सूत्र लगा रहे हैं हम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या रखते हैं? एक। इसकी जगह रखा एक, नीचे क्या है? कोस ए साइन है। अब कर लो आपका काम, क्या? भाग चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, तो नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे बटे एक। एक का कोई महत्व नहीं है वैसे तो ये एक। तो क्या बच गया? साइन ए कोस। देखो ये RHS से निकल के आया, और यही किससे निकल के आया था? LHS से। हमारा मेन मकसद है LHS और RHS के मान को बराबर करना। यहाँ LHS का मान भी साइन ए कोस है और RHS का मान भी साइन ए कोस है। अतः हमारा जो मकसद है RHS बराबर LHS का या LHS बराबर RHS का, वो पूरा हुआ। वो पूरा हुआ तो लिख दो भाई, इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड। आई बात समझ में? सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इस तरह आप सारे सवाल कर सकते हो। मैं आपको मेन सवाल फिर भी बता दे रहा हूँ। इतने सारे सवाल बताने के बाद त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के अधिकांशतः सवाल आप लोगों को आ जाने चाहिए। ठीक है ना? जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा
मेरे सारे वीडियो आप पहले शुरू से देखेंगे, इनको एक एक सूत्र देखेंगे, एक एक सूत्रों को याद करेंगे, गारंटी देके कहता हूँ आपको त्रिकोणमिति एकदम सिंपल लगेगी। बहुत सिंपल है। ऐसे बच्चों को जिनको त्रिकोणमिति कठिन लगती है उनका सीधा सा ये जवाब है मेरे पास। मेरे सारे वीडियो देखो आप उन वीडियो को देखोगे, सारे सूत्र वगैरह देखोगे, याद करोगे, आपको कंफर्म याद होगा। ठीक है, बाकी आपका दिमाग है आपके साथ, अब आप देखो उनको कैसे आपको याद करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो अगले सवाल पे आते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो एक तो कुछ अलग हटके है। sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दे रखा है, तो आपको सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस एक बटा पी स्क्वायर प्लस एक बराबर साइन थीटा। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस आपको बेवकूफ बनाने वाली बात है। हाँ भाई ये पी करके दे दिया, आपको क्या करना है, बस यहाँ पी की जगह क्या रखना है, sec थीटा प्लस टेन थीटा, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा घुमा दिया बस। इसके बाद और क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी सवाल जब आएगा जब पता लगेगा। काफी अच्छे से तरीके से होगा ये, और काफी अच्छा सवाल है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके डाल लो, और आपको 2-3 बार इस सवाल की प्रैक्टिस करनी है, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे तो अभी समझाऊंगा और समझ में तो एक बार में आ जाएगा, लेकिन आपको कब समझ में आएगा, जब आप इसकी 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, करके देखते हैं। तो क्या करना है, अगर ये बराबर पी है तो पी स्क्वायर माइनस एक बटा पी स्क्वायर प्लस एक बराबर साइन थीटा सिद्ध करना है। ये है हमारी सरल समीकरण, जहां पे हमें किसको लेना है, सिंपल सी बात है, एलएचएस को लेना है। तो लो एलएचएस क्या है, एलएचएस पी स्क्वायर माइनस एक बटा पी स्क्वायर प्लस एक। क्या करना है यहाँ पे, कुछ नहीं, बस पी की जगह मान रख दो ना यार, ये क्या करना है, कुछ नहीं। तो मान रख दिया यहाँ पे, पी का मान क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। पी का क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो यहाँ हम भी स्क्वायर करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे भाई स्क्वायर। यहाँ भी वही पी स्क्वायर, तो यहाँ भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर प्लस एक, यहाँ ऊपर माइनस एक है, यहाँ प्लस एक। अब क्या दिख रहा है आपको, कोई सूत्र दिख रहा है क्या, क्या सूत्र दिख रहा है, हमें दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ भी वही दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सब जानते हो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं तो लिख देता हूँ फिर भी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लगा दो दोनों में, यहाँ लगाया तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस एक है तो माइनस एक हमने भी लिख दिया। इसी तरह इसको भी वही, ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब सेक थीटा टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ है प्लस एक तो हमने भी प्लस एक लिख दिया। ठीक है, अब बताओ क्या करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप, हमें यहाँ पे सूत्र दिखाई दे रहा है, हमें देखो सेक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर, और हमें पता है सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर में संबंध होते हैं। क्या होता है भाई संबंध, वर्गीय सूत्र में जाओगे तो आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। दोनों सूत्रों को काम में लेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे दिख रहा है देखो हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, और ऊपर दिखेगा हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। ठीक है, ऊपर कौन सा सूत्र दिख रहा है, ऊपर तो दिख रहा है ये नीचे वाला, और नीचे हर में कौन सा सूत्र दिख रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाला। आपको समझाने के लिए मैं इनको इस रूप में पहले लेके आ जाता हूँ। कैसे, यहाँ क्या लिखते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, इस माइनस एक को उठा के सेक के पास लेके आ गए, ताकि सूत्र लगाने में दिक्कत नहीं रहेगी। ये लो यहाँ सूत्र लगाएंगे, यहाँ दो, यहाँ भी सूत्र लगा दो, चलो बाद में लगाएंगे। 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस क्या हुआ, टेन स्क्वायर थीटा। देखना बड़ा जबरदस्त सवाल है। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, इसको क्या बना दें हम,
एक को आगे 10 को पीछे लिख दो बस, 1 + tan² थीटा। देखो बन गए दोनों जगह सूत्र। अब यहाँ तो sec² थीटा माइनस 1 का मान रखना है tan² थीटा, और यहाँ पे 1 + tan² थीटा का मान रखना है हमें sec² थीटा। तो रख दे मान, sec² थीटा माइनस 1 का मान कितना है भाई, tan² थीटा, प्लस है ना, वहां पे लिख दिया हमने, प्लस 2 sec थीटा tan थीटा बस बड़ा, हाँ, प्लस tan² थीटा बटे sec² थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। इसकी जगह 1 + tan² थीटा की जगह रख दिया हमने sec² थीटा। अब देखो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, देखो ध्यान से क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, tan² थीटा प्लस tan² थीटा हो जाएगा 2 tan² थीटा, यहाँ भी दोनों जुड़ जाएंगे, जोड़ दो, जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया 2 tan² थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा बटे sec², 2 sec² थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। अब ध्यान से देखना वापस, अब क्या दिख रहा है आपको, ये गणित है, गणित में धीरे धीरे हमें हल करना है। देखो सब पुरानी चीजें हैं, ये सब पुराने सूत्र हैं। बीज गणित में हमने x और y के रूप में पढ़े थे, यहाँ साइन कोस के रूप में पढ़ रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, वरना वही की वही गणित है। जैसे बीज गणित होती थी ना, x + y², ये सूत्र होते थे, उसी तरह के तो सूत्र हैं, बस ये कुछ सूत्र एक्स्ट्रा जुड़ गए इसमें साइन और कोस वाले, वरना आदि गणित वही है। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको हम देखेंगे सामान्य गणित के हिसाब से। तो मुझे तो दिख रहा है भैया कॉमन, क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, आपको भी दिख रहा है, तो कॉमन लो। 2 कॉमन है और क्या कॉमन है, tan थीटा कॉमन है, नीचे 2 कॉमन है और sec थीटा कॉमन है, ऊपर और नीचे दोनों जगह से क्या लेंगे हम, कॉमन लेंगे। अब देखो थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, इसलिए जगह यहाँ पे बना लेते हैं हम। 2 कॉमन लिया बराबर 2, साथ में क्या कॉमन आया, tan थीटा, क्या बचा यहाँ से बचा tan थीटा, और यहाँ से क्या बचा, 2 कॉमन, 2 बाहर निकल गया, tan थीटा बाहर निकल गया, क्या बचा, sec थीटा बचा, बटे नीचे से क्या कॉमन है, 2 sec थीटा, तो 2 sec थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा sec थीटा, और यहाँ से क्या बचा, 2 sec थीटा बाहर निकल गया, क्या बचा, tan थीटा। ठीक है, अब देखो tan थीटा प्लस sec थीटा या sec थीटा प्लस tan थीटा, बात एक ही है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, कट गया, 2 से 2 कट गया, आ गया क्या उत्तर, नहीं आया, क्या है उत्तर, साइन थीटा। अब तो कुछ नहीं करना, आपको याद है, इनको साइन और कोस के रूप में बदलो। 10, अच्छा इसको मेरे तरीके से पहले क्या कर लेते हैं, भाग में लिख लेते हैं, फिर बदलेंगे। tan थीटा बराबर पता होना चाहिए साइन थीटा बटे कोस थीटा, भाग चिन्ह, sec थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, भाग को गुणा में बदलो, भाग चिन्ह को सही लिख देता हूँ, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, गुणा में बदलेंगे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, कोस से कोस कट गया, साइन थीटा बच गया, और यही हमें चाहिए था, बराबर RHS आ गया, हैंसफुल हो गया। आई बात समझ में, सिंपल है, सिंपल होगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, मैं गारंटी देके कहता हूँ, बच्चों को, हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे शुरुआत में हमें बोलते हैं कि सर त्रिकोणमिति बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन वो जैसे जैसे हमारे पीछे पीछे चलते जाते हैं, जो बच्चे हमारे साथ साथ चलते हैं, वो बच्चे मुझे पूरी गणित में सबसे ज्यादा सिंपल ही त्रिकोणमिति बताते हैं। एक बार पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि सर त्रिकोणमिति सबसे सिंपल है, और आप खुद भी इसको अगर अच्छे से पढ़ोगे, आपको त्रिकोणमिति सबसे सिंपल लगेगी। आप 10वीं में जो त्रिकोणमिति वाला भाग है, वो आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो आप, और करना क्या है आपको, इसको एक बार तो उतार लेना है, लेकिन फिर आपको ये जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूँ, बिना देखे आपको केवल सवाल लिखने हैं, और अपने मन से, अपने दिमाग से, हाथों हाथ बैठ के पेन और कॉपी लेके हाथों हाथ बैठे रहो, वीडियो को पॉज रहने दो, कॉपी में तुमने उतार ही लिया, चलो उतारो भी बाद में, पहले वीडियो को पॉज रहने दो, और तुमने देख लिया यहाँ पे, तुम अब कोशिश करो खुद से करने की। खुद से करोगे तो तुम्हें काफी कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार मैंने कर लिया, अब मैं और सवाल भी कर सकता हूँ, अब मैं नए सवाल भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो उतार लो इसको, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला सवाल है,
काफी बच्चों को ये सवाल काफी कठिन लगता है और बच्चों को, आधे बच्चों को तो ये सवाल समझ में ही नहीं आता। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको सवाल समझाऊंगा कि सवाल क्या है। ध्यान से पढ़ो। कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है अपने को। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो सेक के अलावा जितने भी ये बाकी पांच बचे हैं, इन पांचों के पांचों को सेक के रूप में व्यक्त करो। मतलब साइन थीटा बराबर सेक के पदों में क्या आएगा, कोस थीटा सेक के पदों में क्या आएगा। इसका केवल और केवल सेक से क्या संबंध है, इसका केवल और केवल सेक से क्या संबंध है, इसका सेक से क्या संबंध है, इसका और इसका, इन सभी का किससे संबंध निकालना है? सेक थीटा से। आई बात समझ में? तो हमारा काम क्या है? इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पद में लिखो। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि इन सवालों को कैसे किया जाता है। इन सवालों में हमें दो चीजें मिलेंगी। दो चीजें तो हमें डायरेक्ट सूत्र से मिलेंगी। कौन कौन से सूत्र से? एक तो व्युत्क्रम का सूत्र, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। व्युत्क्रम वाले सूत्र है। एक संबंध तो डायरेक्ट वहीं से मिल जाएगा, दूसरा संबंध हमें डायरेक्ट मिल जाएगा स्क्वायर वाले से। इसमें हम तीन चीजें इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखना। चाहो तो कहीं भी याद रख लो। इसमें क्या करना है हमें? एक तो व्युत्क्रम वाले सूत्र लगाने हैं, एक लगाना है हमें वर्गीय संबंध वाला, और एक लगाना है टेन बराबर साइन बटे कोस वाला। इन तीनों सूत्रों से ही बस हमारा ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले शुरुआत करो व्युत्क्रम वाले से। किसके रूप में व्यक्त करना है? सेक थीटा के रूप में। सेक का उल्टा कौन है? कौन है सेक का उल्टा? कोस। कोस का उल्टा कौन है? सेक। तो सबसे पहले हम किसको बदलेंगे? सबसे पहले कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे? कोस थीटा। क्या होता है कोस थीटा बराबर? गिनती डाल लेता हूँ। कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा। तो ये लो, हो गया एक काम तो आपका। 5 में से एक काम हो गया। कोस थीटा तो आ गया सेक के रूप में, आ गया कोस। देखो कोस सीधा सीधा सेक के रूप में आ गया, सिंपल है। अब दूसरा काम मैंने बोला था वर्गीय। किससे संबंध है सेक का वर्ग के रूप में? सेक का किससे संबंध है? आप वर्ग की टेबल में जाएंगे तो सेक का संबंध है टेन से। 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो अब निकालेंगे हम टेन स्क्वायर का। किससे? 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हमें तो क्या करना है? टेन को लेके आना है किसके रूप में? सेक के रूप में। अब टेन को लेके आना तो यहाँ से किसका मान निकालो? टेन का। टेन का मान निकालने के लिए क्या करें? एक को उधर ले जाएं। तो बताओ टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। आप चाहो तो ये भी सूत्र है, यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। अब हमें तो टेन का मान निकालना है। ये किसका मान है? टेन स्क्वायर का। तो क्या कर लो? वर्गमूल ले लो। तो वर्गमूल लेने पर टेन थीटा बराबर क्या होगा? दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो टेन थीटा बराबर √सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। ये लो, दो का आ गया, कोस का आ गया और टेन का आ गया। किसके पदों में? सेक के पदों में। अब कोस और टेन का तो आ गया, कोस और टेन का तो आ गया। अब बाकी का कैसे लेके आएंगे? यार यहाँ टेन का आ गया, टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। क्या होता है टेन का उल्टा? कोट। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा? 1/टेन थीटा। रख दो टेन थीटा का मान। क्या है टेन थीटा बराबर? क्या है टेन थीटा बराबर सेक के रूप में? ये रहा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। रख दिया मान, सिंपल है। ये लो, तीसरा कोट भी आ गया। क्या किया? हमें पता था टेन का मान आ गया, टेन का उल्टा कौन है? कोट। तो आप कोट का भी मान आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब क्या करना है? तीन मान तो आ गए। चौथा मैंने बोला था आपको ये वाला सूत्र लगाना है। देखो यहाँ से किस किस के मान पता है आपको? कोस का मान पता है, टेन का मान पता है। लगाओ टेन वाला सूत्र।
टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब इस वाले सूत्र से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? यहाँ से किस किस का मान पता है? टेन का क्या है? टेन का मान, टेन का मान सेक के रूप में है, ये रहा, यहाँ पे रखो मान, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर साइन थीटा का मान निकालना है हमें बटे कोस थीटा का मान। क्या है कोस का मान बताओ? एक बटे सेक थीटा, तो कोस थीटा का मान एक बटे सेक थीटा आ गया। ये क्या होगा? इसको उल्टा करेंगे तो ये तो ऐसा कैसा होगा, ये साइन थीटा सेक ऊपर चला जाएगा इंटू सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ से साइन का मान निकाल लोगे, इसको इधर लिख लेता हूँ, साइन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। सेक थीटा इधर जाएगा तो इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ये लो साइन थीटा का मान भी आ गया। दोबारा देखो इसको, शुरू से ही दोबारा देखो। सबसे पहले हमने क्या किया? सेक के रूप में है, सेक का उल्टा कौन है? कोस, कोस का मान निकाल लिया एक बटे सेक, ये लो। इसके बाद सेक का वर्ग में किससे संबंध है? टेन से, यहाँ ये वर्ग वाला सूत्र लगा के टेन का मान निकाल लिया। इसके बाद टेन का उल्टा कौन है? कोट, तो कोट भी आ गया, आ गया कोट। अब एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, टेन बराबर साइन बटे कोस। टेन बराबर साइन बटे कोस में टेन का मान पता है, कोस का मान पता है, किसके रूप में? सेक के रूप में। तो टेन का मान रख दिया यहाँ सेक के रूप में, कोस का मान रख दिया यहाँ सेक के रूप में, और इसको हल कर लिया। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए इस तरीके से कर लो। कैसे करो? आप सबसे पहले यहाँ से किसका मान निकालना है? अब अपने को साइन का निकालना है ना, तो यहाँ से क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कोस थीटा। अब रख दो मान, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा का मान कितना है? कितना है? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, और कोस का मान कितना है? एक बटा सेक थीटा। तो बताओ क्या हो गया? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बटे सेक स्क्वायर थीटा। आ गया साइन का मान, ये लो साइन का मान आ गया। अब केवल और केवल किसका मान बचा? पांचवा, कोसेक। तो भैया साइन का मान आ गया ना, साइन का उल्टा कोसेक कर दो, साइन को उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा। तो मान रखना है साइन बराबर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बटे सेक स्क्वायर थीटा। इसको व्युत्क्रम करोगे तो सेक ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक नीचे आ जाएगा। तो ये लो हो गया उल्टा, साइन का मान ये था, इसको उल्टा करोगे किसका मान हो गया? कोस का मान, कोसेक का मान हो गया। तो क्या है? अब दोबारा सवाल पढ़ो, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके रूप में व्यक्त करना था? सेक के रूप में। कोस आ गया सेक के रूप में, टेन आ गया सेक के रूप में, कोट आ गया सेक के रूप में, साइन आ गया सेक के रूप में, और कोसेक आ गया सेक के रूप में। केवल और केवल सेक के पदों में ही हमने सेक के अलावा जो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनको व्यक्त कर दिया। क्लियर? एकदम फिट है दिमाग में। अब आप इस तरह और भी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, अब आप क्या करो, सवाल चेंज कर लो, बस 6 सवाल बन जाएंगे इससे, मतलब 5 और बन जाएंगे। थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन थीटा के रूप में व्यक्त करो, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोस थीटा के रूप में व्यक्त करो, और अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करो इस चीज की। आई बात समझ में? ऐसे के ऐसे ही होंगे सब, ठीक है ना? आपको याद रखना है, या आप कहो तो एक सवाल और मैं बता देता हूँ। चलो एक और देख ही लेते हैं हम लोग जल्दी से फटाफट। हम देखते हैं अब किसके रूप में, टेन के रूप में देख लेते हैं। टेन थीटा के रूप में व्यक्त करो, ठीक है? तो मिटा देते हैं जल्दी से इसको।
जनरली बताता हूँ आपको, टेन थीटा के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले व्युत्क्रम, टेन का व्युत्क्रम कौन है, कोट, तो ये लो कोट का मान तो आ गया, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा आ गया कोट, तो इसके रूप में। अब स्क्वायर वाला लगाओ, टेन का किससे संबंध है, सेक से, तो भैया क्या है टेन का संबंध, 1+tan² थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये लो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1+tan² थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा यहाँ से, √1+tan² थीटा, वर्गमूल ले लो, कोट आ गया, सेक आ गया सेक। अब सेक का उल्टा करो, क्या आएगा, कोस, तो कोस थीटा बराबर सेक का उल्टा, एक काम करो लिख दो 1/sec थीटा, तो बराबर 1/sec बराबर क्या है, √1+tan² थीटा। कोट का मान आ गया था व्युत्क्रम वाले से, वर्ग वाले से सेक का मान आ गया, सेक का उल्टा कर दो, किसका मान आ गया, सेक का उल्टा कोस होता है, कोस का मान आ गया किसके रूप में, टेन के रूप में। अब कौन सा वाला सूत्र लगाओ, अब सूत्र लगाओ, कोट बराबर या टेन बराबर साइन बटे कोस, या कोट बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। इससे किसका मान आ जाएगा, इससे साइन का मान आ जाएगा, कोस का आ गया, अब साइन का आ जाएगा। क्या है बताओ, यहां से क्या होगा, साइन थीटा बराबर, सबसे पहले तो निकाल लो, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन इधर चला जाएगा, कोट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मान रख दो कोस का मान कितना है, 1/√1+tan² थीटा बटे कोट बराबर क्या है, 1/tan थीटा, तो tan थीटा ऊपर चला जाएगा और एक नीचे, कोट बराबर 1/tan थीटा, तो एक नीचे और tan थीटा ऊपर, तो बराबर क्या हुआ, tan थीटा बटे √1+tan² थीटा। किसका मान आ गया, ये साइन का, किसका मान आ गया, कोट का आ गया, सेक का आ गया, सेक का उल्टा कोस का आ गया, और कोस से साइन का आ गया। अब बस कोसेक का बच रहा है, तो ये लो साइन का उल्टा कोसेक, तो भैया क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर का उल्टा कर दो, 1+tan² थीटा तो ऊपर और tan थीटा नीचे। बहुत सिंपल है, इस तरह आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को tan के रूप में व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, अब सरु समीकरण से संबंधित जितने भी मेन प्रश्न थे वो मैं आपको करा चुका हूं। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं और बाकी जो और भी जो एक्स्ट्रा सवाल है, कई सारे सवाल है, और भी आप प्रैक्टिस करो उनके सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के साथ अटैच करके डाल दूंगा। सॉल्यूशन आपको देखने नहीं है, आपको केवल उनकी मदद लेनी है। ठीक है ना, बहुत बच्चे क्या करेंगे, लेकिन हम कितना भी बोल रहे हैं आप लोग उनको जरूर देखोगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ नहीं देखना, आपको पहले हल करना है, कहीं अगर अटक रहे हो तो ही मदद लेनी है, लेकिन आप फिर भी उसको देखोगे, मुझे पता है। चलो जो भी है, आपके सामने सॉल्यूशन होंगे इसके साथ। आपको वैसे तो जो स्मार्ट बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उनको बिना देखे सारे सवाल करने हैं। कहीं कहीं अटक रहे हो तो सॉल्यूशन देख लो आप उनके, अधिकांश सवालों के आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा इसके साथ। और इसके साथ साथ वही, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ठीक है, तो आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो बराबर मिलते रहेंगे। साथ में व्हाट्सएप पे इस यूट्यूब का, इस वीडियो का जो भी लिंक है, अगर आपको पसंद आया तो इसका लिंक अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। जो भी 10वीं में आपके मित्र हैं, आपके सगे संबंधी हैं, उनको लिंक फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, उनको बोलिए अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करने का, या नहीं भी बोलते तो आप कम से कम उनको लिंक तो फॉरवर्ड करो। आपको लगता है यार कि आपको मित्रों की मदद करनी है, या कोई भी आपका दोस्त है कहीं दूर है, उसको हिंदी मीडियम में है, और उसको अगर आपको मदद करनी है तो आप उसको लिंक फॉरवर्ड करो। आजकल सभी के पास मोबाइल है, सब मोबाइल में इस चीज को देख लेंगे। ठीक है, आई बात समझ, सबके पास फुल डाटा फ्री है आजकल। इधर उधर फालतू वीडियो देखने की बजाय आप ये वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है ना, इंटरेस्ट भी आता है। आप लोग वैसे तो बोर होते हो पढ़ने में, वीडियो देख देख के थोड़ा बहुत आपके दिमाग में घुसेगी भी सही बात। और इस वीडियो का ये फायदा है कि आप एक लेक्चर को, एक ही टीचर को, एक अपनी मर्जी पड़े जितनी बार देख सकते हो। आपको 5 बार देखना है इस लेक्चर को, 5 बार देखो, आपको 6 बार देखना है, 6 बार देखो। ठीक है, बाकी एक एक चीज आपको बेसिक डिटेल में हम समझा ही रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा निचले लेवल से समझाया जाए, ताकि हर बच्चे को समझ में
ठीक है, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप प्लीज़ आप आपका काम कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और थोड़ी सी हमें हिम्मत दीजिए, क्योंकि आप हमारे सामने तो है नहीं, तो आप हमें पता लग जाए कि हाँ यार बच्चे को कैसा लग रहा है, क्या है। बस आपका लाइक ही हमें बता देगा कि हाँ यार आपको थोड़ा बहुत वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी आपके सवाल यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के पूरक कोणों को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो में आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊँगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।